तो ये है हमारा पार्ट टू चैप्टर 1 प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स का। तो पहले जो था पार्ट 1 में हम बात कर रहे थे सीडिंग की, कि सीडिंग क्या होता है, एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें गुड टीम्स सिलेक्ट कर ली जाती है। जो वो टूर्नामेंट्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं पहले कि कौन कितना अच्छा खेल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि जो गुड टीम अच्छी टीम्स होती हैं उनको बाद में कम्पीट करवाते हैं और उनको एक दूसरे से मिलने नहीं देते हैं, मतलब पहले ही कम्पीट नहीं करवाते हैं। Seeding is a process by which good teams are placed in fixtures in such a way that stronger teams do not meet each other at the very start of the tournament. अब हम आगे बात करते हैं। बाय का मतलब क्या होता है? बाय इज अ प्रिविलेज गिवन टू ए विच इज डिसाइडेड जनरली बाय सीडिंग इट और वेरी ड्रॉ अ लॉट। बाय एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें जनरली डिसाइड कर लिए जाते हैं, मतलब या तो उस टीम को पहले निकाल देते हैं। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट, और आगे भी देखेंगे, पहले हम नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए सिंगल एलिमिनेशन ऑल्सो कॉल्ड ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट। जो ये सिंगल एलिमिनेशन मतलब पहली बार में ही आउट हो जाना, सिंगल एलिमिनेशन का मतलब होता है पहली बार में ही आउट हो जाना। नॉकआउट टूर्नामेंट को हम ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट भी कहते हैं। और नॉकआउट टूर्नामेंट where the loser of each bracket immediately eliminated from the tournament। इसमें क्या होता है, जो कोई टूर्नामेंट जब कोई खेला जा रहा है तो इसमें जो है पहले एक ही बारी में खिलवा करके उस प्लेयर को बाहर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम बोल सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ कंपीटिंग टीम्स आर नॉट मल्टीपल। अगर कंपीटिंग टीम्स जो है डिवाइड नहीं है मल्टीपल टू में, जैसे कि हम बोल सकते हैं 4, 6, 8 ऐसे और भी नंबर्स में, देन सेम टीम्स मे बी गिवन बाय एंड सम टीम्स गिविंग सीडिंग। तो ये एक तरीके से इनका प्रोसेस होता है कि अगर टीम्स टीम्स जो है प्रॉपर तरीके से बटी हुई नहीं है तो या तो उनको बाय दे देंगे, या तो उनको पहले निकाल देंगे, या फिर सीडिंग, या फिर उनको बाद के लिए बचा करके रखते हैं ताकि वो जो है लास्ट में अच्छे से compete करवा सके। एडवांटेजेस क्या होते हैं नॉकआउट के, अब हम पढ़ेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मैचेस इट टेक्स लेस टाइम। कम मैचेस खेले जाते हैं तो वो टाइम भी कम लगाता है। हेल्प्स इन एनहेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। एक तरीके से जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड होता है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वो लोग बढ़ जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे टूर्नामेंट्स और ऑर्गेनाइज होते हैं। अब देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस। गुड टीम्स कैन बी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस इवन इन द फर्स्ट राउंड। गुड टीम्स ऐसे में क्या होता है नॉकआउट में, जैसे कोई प्लेयर है वो मतलब जैसे अकेडमीज होती है, अकेडमीज में लोग जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं टूर्नामेंट को खेलने के लिए। अब क्या होता है, कोई किसी टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम कोई प्लेयर टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं, तो मतलब अपनी अकेडमी में वो बहुत अच्छा खेल रहा है फर्स्ट टाइम में, बट जब वो टूर्नामेंट में गया तो कहीं ना कहीं वो नर्वस हो गया, वो खेल मतलब वो पता नहीं चल पा रहा था उसको कैसे खेले। तो ऐसे में क्या होता है, गुड जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं या फिर अच्छी टीम्स होती है, ऐसे में कई बार एलिमिनेट पहले ही हो जाती है उसके फर्स्ट टाइम की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। तो फर्स्ट राउंड में वो एलिमिनेट हो जाते हैं। चांसेस ऑफ वीक टीम्स एंटरिंग इनटू द फाइनल राउंड। कई बार ऐसा होता है कि जो वीक टीम्स होती है फाइनल राउंड तक पहुंच जाती है। ऐसे में क्या होता है कि अब जैसे कि जो जो ढंग मतलब कोई वीक टीम है, वीक प्लेयर है कोई, या वीक टीम है, फर्स्ट राउंड में वो जीत गया, बट आगे वाले राउंड में वो क्या पता जीते या ना जीते पता नहीं, बट कई बार ऐसा होता है कि वीक टीम्स जो होती हैं या वीक प्लेयर्स होते हैं वो फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं और जो गुड टीम्स होती हैं वो पहले राउंड में एलिमिनेट हो जाती हैं। अब अब इसका आता है दूसरा टाइप, लेगी और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लेगी राउंड रॉबिन ऑल्सो कॉल्ड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लेगी जो टूर्नामेंट है उसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। इन इन विच ईच कंटेस्टेंट्स मीट्स ऑल अदर कंटेस्टेंट इन टर्न। इसमें क्या होता है, जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं मतलब जो प्लेयर्स होते हैं वो हर राउंड मतलब धीरे धीरे मतलब हर कंटेस्टेंट एक दूसरे से मिलते हैं इस टूर्नामेंट में। सॉरी। इट्स टाइप्स।
अब इसके क्या क्या टाइप्स हैं। सिंगल लेगी ईच पार्टिसिपेंट टीम मीट्स एवरी अदर पार्टिसिपेंट वंस। इसमें सिंगल लेगी में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो सिर्फ दूसरे पार्टिसिपेंट से सिर्फ एक बार ही मीट करते हैं, मतलब compete कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब बात करते हैं हम डबल लेगी टूर्नामेंट की। डबल लेगी ईच पार्टिसिपेंट प्लेज विद अदर ट्वाइस। अब इसमें क्या होता है कि हर पार्टिसिपेंट कम से कम 2 बार मीट करता है, compete करता है हर प्लेयर से, मतलब अलग अलग प्लेयर से। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन, जिसमें इसमें जो n लेटर बोला जा रहा है वो है नंबर ऑफ मैचेस। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं लेगी टूर्नामेंट के। ईच टीम गेट अ चांस टू प्ले विथ ऑल अदर टीम्स। हर टीम को चांस मिलता है दूसरी टीम के साथ खेलने का। इम्प्रूव्स कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करता है और अपॉर्चुनिटीज मिलती है जीतने की। मतलब जैसे जैसे वो हर किसी से compete करता जाएगा उसमें से जो अच्छे अच्छे होंगे प्लेयर्स वो निकल के आएंगे हर किसी से, मतलब लड़ने के बाद, मतलब compete करने के बाद। तो एक अच्छा प्लेयर एक तरीके से उस टूर्नामेंट में मिल जाता है। ईजियर फॉर द स्पोर्ट्स ऑफिशियल टू डिसाइड द विनर। मतलब जो वहाँ पे जज होते हैं वो डिसाइड करते हैं, जो कि उनको भी एक तरीके से इजी होता है। वो देखते हैं कि कौन अच्छा रियल में खेल रहा है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं लेगी टूर्नामेंट के। रिक्वायर मोर एज अरेंजमेंट हैव टू बी मेड ड्यू टू मोर नंबर ऑफ मैचेस। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अरेंजमेंट्स करवाने पड़ते हैं, मोर नंबर ऑफ मैचेस की, और बहुत ज़्यादा जो है मैचेस भी होते हैं इसमें लेगी टूर्नामेंट में। रिक्वायर मोर टाइम, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। लार्ज नंबर ऑफ मैचेस खेले जाते हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट में require more time due to large number of matches to be held during the tournament। अब आगे बात करते हैं। थर्ड टाइप आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट रिफर टू द टूर्नामेंट दैट आर held when large number of participants are there or they are coming from different areas of the country। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, एक तरीके से लार्ज नंबर ऑफ जब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, जैसे कई जो टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं वो बहुत सारी कंट्रीज, जैसे एक इवेंट, जैसे कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया और उस टूर्नामेंट में अलग अलग कंट्री से बुलाए गए, जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कराया जाता है। दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्रीज, और इस टूर्नामेंट में अलग अलग जगह से जो है लोग आते हैं compete करने के लिए। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर यूज, जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो कहाँ यूज होता है, लेगी कम नॉकआउट, नॉक इट कम लेगी, नॉकआउट कम नॉकआउट, लेगी कम लेगी। तो लेगी कम नॉकआउट बोलना चाह रहे, टीम्स आर डिवाइडेड इनटू जोन्स। जो टीम्स होती है वो जोन्स में एक तरीके से डिवाइड होती है। द बेस्ट 4 और 8 प्ले नॉकआउट फिक्सचर एंड द विनर इज डिसाइडेड। मतलब एक तरीके से जो बेस्ट 4 टीम्स होती है फिर बेस्ट 8 टीम्स होती है, उनको डिसाइड कर दिया जाता है, फिर कॉम्पीट करवाया जाता है, उसके बाद विनर डिसाइड कर दिया जाता है। नॉक इट कम लेगी बोल रहे हैं आफ्टर नॉकआउट टूर्नामेंट टिल क्वार्टर फाइनल्स। नॉकआउट इस टूर्नामेंट में जो है क्वार्टर फाइनल्स तक द रेस्ट ऑफ द टीम्स प्ले लेगी मैचेस। तो क्वार्टर फाइनल्स तक जो है टीम्स जो है खेलते हैं मैचेस और फिर डिसाइड विनर होता है। नॉकआउट कम नॉकआउट मैचेस आर प्लेड इन 4 जोन्स। नॉकआउट कम नॉकआउट में जो है मैचेस प्ले होते हैं 4 जोन्स में, डिफरेंट अलग अलग जगह पे। बेस्ट 2 टीम्स आर टू बी प्ले। उसके बाद क्या होता है कि 2 टीम्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर compete करवाया हर टीम्स को, उसके बाद जो है विनर डिसाइड किया गया। लेगी कम लेगी क्या होता है, मैचेस आर प्लेड इन 4 जोन्स। वही बात, मैचेस जो है 4 जोन्स में खेले जा रहे हैं एंड हेल्ड इन डिफरेंट लोकेशंस में। वो टीम्स जो होती हैं हर टीम्स में से सिलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद उनको compete करवाया गया, लेगी टूर्नामेंट टू द विनर। उसके बाद फिर टूर्नामेंट में जो विनर है उसको डिसाइड करा गया।
फिक्सचर, फिक्सचर क्या बोल रहे हैं? फिक्सचर इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम्स in systematic order in various groups for the competition in a physical activity. फिक्सचर एक तरीके का प्रोसेस होता है, टीम्स अरेंज करवाया जाता है सिस्टमेटिक एक प्रॉपर ऑर्डर में हर ग्रुप में, वेरियस ग्रुप्स में, फॉर दी कंपटीशन के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए। अब दूसरी इसमें डेफिनेशन बोल रहे हैं, एनी टूर्नामेंट, कोई भी टूर्नामेंट वेदर इट इज नॉकआउट, चाहे वो नॉकआउट है या फिर लेगी है, इज अरेंज टू सेट अ प्रोसीजर, एक तरीके से एक प्रॉपर तरीके से सेट करके अरेंज करवाया जाता है, विच इज कॉल्ड फिक्सचर, जिसे हम फिक्सचर कहते हैं। फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट प्रोसीजर टू ड्रॉ अ फिक्सचर इज थ्रू बाय एंड सीडिंग। जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, या तो उसको उसमें बाय दे दिया जाता है या फिर सीडिंग दे दी जाती है। फॉर अ लेगी टूर्नामेंट क्या होता है? स्टेयर केस और सिस्टम साइक्लिक मेथड, लेगी टूर्नामेंट स्टेयर केस या फिर साइक्लिक मेथड दे दिया जाता है। वही बात है, अगर कोई भी जैसे कोई टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें प्रॉपर तरीके से जो है प्लेयर्स या टीम्स डिवाइड नहीं है, तो ये चीज़ें बाय सीडिंग, स्टेयर केस, साइक्लिक मेथड यूज होते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ सीडिंग इन विच सर्टेन players or teams are directly participate in the final or semi-final round in the initial round। ये एक तरीके का मेथड होता है जिसमें जो कुछ प्लेयर्स होते हैं या फिर कुछ टीम्स होती हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है फाइनल में या फिर सेमीफाइनल में, बिना मतलब पहला राउंड खेले, मतलब वो एकदम से ही फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। मेथड्स ऑफ ड्राइंग फिक्सचर, मेथड्स ऑफ ड्राइंग फिक्सचर को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आपको ड्रॉ करके बताएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड, इंट्राम्यूरल जो है डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से। इंट्रा का मतलब होता है विद इन वॉल्स, मतलब वॉल्स के अंदर। The teams compete within the walls of the institution, that is inter-class और inter-house competition। ये जो होता है, ये जो इंट्राम्यूरल होता है, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है स्कूल के अंदर ही या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसमें जैसे कोई स्कूल के बच्चे ही जो है वो अपना जो टूर्नामेंट है या फिर कोई इवेंट है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं वही एक दूसरे से जो है कम्पीट करते हैं या फिर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स डे। एग्जाम्पल में जैसे इंटर क्लास और इंटर हाउस कंपटीशन स्कूल्स में होते ही हैं, तो इस बारे में ये बात कर रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अमंग स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस आता है, उन्हें खेलने में मज़ा आता है, तो फिर वो देखते हैं कि आगे भी उन्हें जो है स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहिए। टू इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन अमंग दी स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव होती है कि सबसे कैसे डील करना चाहिए, किस वे में बात करनी चाहिए। इंटरेक्शन करते हैं मतलब कम्युनिकेशन उनकी अच्छी होती है। टू इम्प्रूव दी इंसेंटिव मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न वेरियस स्किल्स। ऐसे में क्या होता है, एक तरीके से वो अपने उनके जो स्पोर्ट्स इवेंट में या फिर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं इंट्राम्यूरल में, उनके अंदर मोटिवेशन मिलता है, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है नई नई स्किल्स को सीखने के लिए। इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन आर कंडक्टेड बाय इंट्राम्यूरल कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब बोलना चाह रहा है कि जो स्कूल्स के होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन के होते हैं वही कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है ऐसे इवेंट्स को। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? इम्प्रूव द सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड एडल्ट लिविंग, कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आती है, कहीं ना कहीं अच्छे से मतलब उनका जो है दिमाग डेवलप होता है, मतलब अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं वो। ब्रिंग्स आउट हिडन टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो उनके अंदर छुपे टैलेंट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं आगे बढ़ने के लिए। डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है हर स्टूडेंट के अंदर कि भाई हाँ कि वो आगे आगे जो है बढ़ सकता है।
Extramural, this covers the activity which are performed by the outside the walls of the institution or school. इंट्राम्यूरल में हमने देखा था जो कि लेटिन वर्ड डिराइव हुआ था विद इन वॉल्स, इसमें हम बोल सकते हैं आउटसाइड वॉल। मतलब इसमें क्या होता है कि जो टूर्नामेंट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं वो बाहर के स्कूलों के, जैसे एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ compete कर, एक स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ compete करवाया जा रहा है, ऐसे जो है ऑर्गेनाइज करे जाते हैं टूर्नामेंट्स या फिर इवेंट्स, पार्टी कॉम्पिटिशन्स बोल सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड द एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर उनको एक्सपीरियंस मिलता है कुछ नया। और क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की जो स्टैंडर्ड होता है वो बढ़ता है। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर नए रूल्स की नॉलेज मिलती है उनको, और कहीं ना कहीं नए टेक्निक्स जो एडवांस टेक्निक्स होते हैं, अदर कुछ नए नए टेक्निक्स हमेशा आती रहती हैं, वो भी वो सीखते हैं। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, अब दे गिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस देते हैं रिगार्डलेस ऑफ रेस नेशनैलिटी एज एंड जेंडर। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस उनके अंदर डेवलप होता है किसके लिए, रेस नेशनैलिटी एज एंड जेंडर के लिए। हर किसी चीज़ को वो देखते हैं और क्या कहते हैं, हर जितने भी उससे, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, वो रिस्पेक्ट करना सीखते हैं और कैसे बात करनी चाहिए वो भी सीखते हैं। डेवलप इम्पोर्टेंट वैल्यूज एंड स्किल्स, कुछ स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। स्पोर्ट्समैन एंड सेल्फ मोटिवेशन, और कहीं ना कहीं अंदर से उनको मोटिवेशन मिलता जाता है जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं, नए नए टूर्नामेंट्स खेलते हैं जैसे वो। दे प्रोवाइड रिक्रिएशनल फॉर द कैंपस कम्युनिटी, जो कैंपस कम्युनिटी होती है वो प्रोवाइड करी जाती है उनको, तो फिर आगे वो ऐसे बढ़ते जाते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कुछ जो ये टूर्नामेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर, उसके अलावा भी या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, उसके अलावा भी कुछ स्पोर्ट्स जो है इवेंट्स और प्रोग्राम करे जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स डे रिफर टू ए स्पेसिफिक डे when an institution organizes many sports events and programs to encourage the talent of the children। स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है कहीं ना कहीं ताकि चिल्ड्रन के अंदर एक एनकरेज हो चिल्ड्रंस, और जो है वो आगे जो है स्पोर्ट्स खेलने के लिए मोटिवेट हो। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट, ये एक तरीके से इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट है। हेल्थ रन फॉर फन इज ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन। हेल्थ रन जो है एक तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है, ये नॉर्मल एक इवेंट प्रोग्राम करा जाता है ताकि सब जो है इसमें भाग सके और सबको जो है मजा भी आए। इज ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन टू फन फ्रॉलिक अलॉन्ग विद द क्रिएटिंग अवेयरनेस, एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द रिमेनिंग फिट, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जागरूकता मतलब फैलाने के लिए कि कितना हेल्दी होना और फिट होना कितना ज़रूरी है। इट कैन बी ऑर्गेनाइज बाय द इंस्टीट्यूशन, किसी और इंस्टीट्यूशन से भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल एजेस, ये जो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वो सारी एजेस मतलब सारी एज ग्रुप्स के लिए होते हैं। इट इज़ अरेंज फॉर क्रिएटिंग गुड हैबिट्स फॉर गुड हेल्थ, ये अरेंज करवाया जाता है ताकि हमें इम्पोर्टेंस पता चल सके गुड हैबिट्स की और गुड हेल्थ की, ये कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए। रन फॉर यूनिटी, इट इज़ अ काइंड ऑफ मास रनिंग विच जनरेट द फीलिंग ऑफ यूनिटी, एक तरीके से ये एक रनिंग ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि सबको यूनिटी फील करवाई जा सके कि सब जो है एक ही जैसे हैं, एक ही हैं, कोई भी अलग नहीं है। ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट नेशंस ऑर्गेनाइज करवाती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और भी कुछ जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ऐसे ऐसे रन फॉर यूनिटीज जैसे है वो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं। बाय ऑर्गेनाइजिंग सच रन्स पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ कंट्री एंड कम टुगेदर, मतलब अलग अलग जगह से भी रन फॉर यूनिटी के लिए सारे ऑल मतलब जितने भी एजेस के होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अलग अलग कंट्री से भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इस चीज़ में मतलब बहुत मज़े में वो आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि
मुंबई मैराथन ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी, एक मुंबई मैराथन ऑर्गेनाइज करवाया गया था जनवरी 2009 में और अबाउट 3000 पीपल टुक द पार्ट इन द रन। मतलब इतने लोगों ने उस रन के अंदर, मतलब उस रेस के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया फॉर द पीस, शांति के लिए, यूनिटी फील करने के लिए। और बहुत सारे इस जो ये मतलब ऑर्गेनाइज करवाया गया था, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये चैप्टर इतना ही है और मिलते हैं अब हम आगे वीडियोस में। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और ऐसे हम आगे और वीडियोस लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।